यूपी के फतेहपुर में सबसे बड़े पंडित अटल बिहारी वाजपेयी पार्क का केंद्रीय मंत्री ने फीता काट कर उद्घाटन करते हुए जनता को समर्पित कर दिया। उद्घाटन के बाद बच्चों में खासा उत्साह देखने को मिला, जहां झूला झूलने का आनंद लेते रहे। जिला मुख्यालय में बना सबसे बड़ा पार्क है। जिला मुख्यालय स्थित शहर के पक्का तालाब भिटोरा रोड स्थित 2.5 बीघा जमीन पर सबसे बड़े पार्क का जिले की सांसद व केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने फीता काट कर उद्घाटन किया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस पार्क के बनने से जिले के लोगों को घूमने के लिए कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा। उसके साथ ही जिस तरह से पार्क बना है वह जमीन अब सुरक्षित भी हो गई है। इस पार्क में एक बड़ा तालाब, झील के साथ बच्चों के साथ बुजुर्गों के लिए अलग अलग मनोरंजन का सामान लगाया गया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 2 करोड़ की लागत से पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पार्क बना है। इसके लिए प्रदेश सरकार को धन्यवाद देती हूँ। भारत स्टार न्यूज से संवाददाता सत्येंद्र यादव की खास रिपोर्ट। आज भी है, आपने कैसा महसूस कर रही हैं? देखिए, ये एक ऐसी जगह थी जहाँ कोई ज़्यादा आना पसंद नहीं करता था। एक तरह से गंदगी रहती थी और शहर के अंदर लोगों को सुबह या शाम टहलने की जगह भी नहीं थी, या बच्चे किसी पार्क में जाके घूम सके उनके लिए भी नहीं था। श्रद्धेय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से पार्क जो बना है, मैं समझती हूँ कि नगर के लिए बहुत अच्छी जगह है। ये तालाब भी गंदे पानी से भरा रहता था, जिसका ट्रीटमेंट करके पानी आ रहा है। घूमने की भी जगह है, जगह भी सुरक्षित हो गई। तो आज मैं आभारी हूँ सरकार की और अपनी नगर पालिका की और हमारी ईओ महोदय जी, बहुत अच्छे ढंग से काम किया है। क्योंकि कोई भी काम होता है वो मिलजुल करके ही होता है। जी जी। नगर अच्छा बने, नगर सुंदर हो, इसके लिए हम लोगों की सोच है कि हम नगर को अच्छा बनाएं। दूसरा, आज सरदार वल्लभ भाई पटेल ऑडिटोरियम का भी उद्घाटन है, जिसमें नीति आयोग से 2.5 करोड़ रुपए लगा करके उसको सुंदर किया गया है। तीसरा है, मैं अभी जाऊंगी मधुपुरी, जहाँ केंद्रीय विद्यालय बन रहा है, जहाँ के लिए 24 करोड़ के ऊपर पैसा आ चुका है। और फरवरी में इस निकाय चुनाव के बाद उसका भी शिलान्यास होगा और स्वयं की बिल्डिंग होगी केंद्रीय विद्यालय की। कि मेरे कुछ परिस्थितियाँ थी जिनके कारण मैं बीच में आ नहीं पा रही थी। मुझे स्वयं महीना हो जाता है तो लगता है कि बरसों बीत गए, मैं फतेहपुर नहीं गई। आज ये 2-3 काम है जिनको मैं अभी जनता के लिए सुपुर्द कर रही हूँ। दीदी, बात करें अगर चुनाव चल रहे हैं, एक जगह वोटिंग भी हो चुकी है, गुजरात में चुनाव है, लगातार वहाँ पे लोग बीजेपी को कम आंकने में लगे हुए, कैसे देख रहे हैं? आपको याद होगा कि 2019 में भी लोग कह रहे थे भारतीय जनता पार्टी सरकार में नहीं आ पाएगी, और मुझे लग रहा है कि हम 2014 से 19 में अकेले यानी गठबंधन छोड़ करके 303 सीटें लेकर के आए थे। तो आकलन अलग अलग है, हम लोग काम करके गए हैं तो हमें आकलन हमारा अलग है। जनता के बीच में गए हैं, गरीबों के लिए काम किए हैं। आयुष्मान कार्ड हिमाचल में मुख्यमंत्री जी ने अलग से चलाया था, भारत सरकार का अलग से चल रहा है। केजरीवाल काफी चुनौती पेश कर रहे हैं, गुजरात में कुछ फर्क पड़ेगा? आप तो आती जाती है। कोई चुनौती नहीं है। और पहले अभी मध्य जो उन्होंने पंजाब में वादे किए थे, और मुझे लग रहा है कि जब भी गिनीज बुक में नाम आएगा झूठ बोलने पर, तो केजरीवाल जी का जरूर आएगा। रामपुर, मैनपुरी अभी तो घोषित हुए हैं, सीट निकलेंगे। जब मेरा आजमगढ़ जैसा रामपुर लोकसभा सीट निकल सकती है, भारतीय जनता पार्टी निकाल। महामहिम राष्ट्रपति को लेकर टीएमसी के सांसद हैं, उन्होंने जो है आपत्तिजनक बयान दिया है। उसको लेकर आज बीजेपी ने दिल्ली में एक FIR दर्ज कराई है। एक आदिवासी महिला के खिलाफ इस तरह की टिप्पणी करना विपक्ष हताशा की पहचान है। एक अधीर रंजन चौधरी ने भी, कांग्रेस के जो एक विपक्ष के नेता है पार्लियामेंट में, उन्होंने भी टिप्पणी की थी। ये जितना एक सर्वोच्च पद है, कोई व्यक्ति नहीं है वहाँ। भारत का सार्वभौम पद राष्ट्रपति का है, और उनके विषय पर बोलना, और एक आदिवासी महिला, दबी कुचले समाज की महिला के लिए बोलना, मुझे लग रहा है कि ये गिरी हुई सोच वाले लोग हैं। किसी से विरोध है या किसी विषय का विरोध है, विरोध विषय का करिए ना, लेकिन सर्वोच्च पद पर बैठी हुई एक गरीब की महिला, एक संघर्षशील महिला, जिसने
जिंदगी भर मुसीबतें देखी, जवानी में पति चले गए, 2 बेटे गंवा बैठी, फिर भी वो पार्टी के लिए काम करती रही। और मोदी जी को एक ऐसी शख्सियत को उन्होंने बिठाया, कम से कम सम्मान नहीं कर सकते तो किसी का अपमान भी करने का अधिकार। टीएमसी की जो मुख्यमंत्री वो खुद देख रहे हैं, क्या लगता है आपको कि उनको जवाब समझ देना पा रही है? मैं समझती हूँ कि ममता बनर्जी भी बौखलाहट में है। अब आप देख रहे हैं कि वहाँ जिस तरह से स्थानीय निकाय चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव, गुंडागर्दी कर रहे हैं। अब मुझे तो वहाँ 4 लोकसभा प्रभारी बनाया गया, मैं जाऊँगी वहाँ, लेकिन ममता बनर्जी को इस पर माफ़ी मांगनी चाहिए एक राष्ट्रपति। और ममता बनर्जी ने खुद कहा था कि द्रौपदी मुर्मू जी का नाम आ जाता तो शायद हम राष्ट्रपति का उम्मीदवार न घोषित करते, और उन्हीं के पार्टी के लोग इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। करीब देश में 10 करोड़ के आसपास आदिवासी आबादी है जो लगातार वोट करती है। मानती हूँ जिनका दिवालियापन निकल चुकता है वही ऐसी बयानबाजी करते हैं महिला के लिए, और फिर एक सर्वोच्च पद पर बैठी हुई महिला के लिए। एक सवाल कर लें, जैसे कि शहर का किनारा है ये, और जनता ये भी अनुमानित कर रही है कि यहाँ कहीं अराजक तत्वों का जमावड़ा न हो जाए, तो सुरक्षा ऐसा है कि अभी चर्चा मैंने की है, मैं पुलिस कप्तान साहब से बात करूंगी कि यहाँ पुलिस की विकेट भी रहेगी और लाइट की व्यवस्था भी होगी। राजीव गांधी के हत्यारों की रिहाई हुई है, कांग्रेस लगातार कह रही है कि इसमें जो केंद्र की सरकार है उसने पुरजोर तरीके से अपना पक्ष नहीं रखा, इसलिए छूटे। अच्छा, ये बताओ, राजीव गांधी के हत्यारे से जो इन्वॉल्व थे उससे मिलने प्रियंका गांधी गई थी, तब कांग्रेस ने विरोध नहीं किया? आपको याद होगा, स्वयं मिलने गई थी वहाँ। जी जी। तो कांग्रेस के दोहरा चरित्र मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, थैंक यू।